क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज एन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है उसको हमें एक्टिविटी से एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में पता करते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं, अल्कोहल के साथ एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जब हमने रिएक्शन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की जब अल्कोहल के साथ एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, तब यहां पर हमें एस्टर एंड वाटर मिलता है। इसी रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एक टेस्ट ट्यूब है, उसी टेस्ट ट्यूब में हम 2 ml कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स इथेनोइक एसिड ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, यह है इथेनोइक एसिड। बाद में जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें हम 2 ml जितना इथेनॉल लेते हैं, CH3CH2OH। अब दोनों टेस्ट ट्यूब जो है उसको हम साथ में मिला देते हैं। तो यहाँ पर जो में फाइनली प्रोडक्ट्स में हमें जो सोडियम, जो यहाँ पर इथाइल इथेनोएट मिलता है, और यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों के बीच में रिएक्शन कराने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं, और हमें मिलता क्या है, इथाइल इथेनोएट जो है वो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, और साथ ही साथ में हमें यहाँ पर वाटर मिलता है। तो यही जो रिएक्शन है उसी रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बुलाते। मेजोरिटी जो एस्टर है वो स्वीट इन टेस्ट होते, बाद में एस्टर जो है उसका यूजेस जो फूड से, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स, कोई भी हम जो परफ्यूम्स या तो बनाते हैं उसमें एज ए इंग्रेडिएंट्स हम उसका यूज करते। बाद में ये जो एस्टर है उसकी जब हम फर्दर अल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं, जो एस्टर हमें यहाँ पर फॉर्म होता है, तो जो एस्टर हमें मिलता है उसकी जब हम अल्कली बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब फिर से हमें यहाँ पर जो अल्कोहल है वो हमें मिलता है, और साथ ही साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है। और जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सोप है। इस यही रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एस्टर हमें यहाँ पर जो आगे की एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में जो हमें एस्टर मिला था इथाइल इथेनोएट, उसकी जब हम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, इथाइल इथेनोएट CH3CH2C डबल बॉन्ड O Na, उसकी जब हम अल्कली बेस जो NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, CH2CH3 इथाइल इथेनोएट। ये जो इथाइल इथेनोएट है उसकी जब हम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो Na+OH माइनस, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है नेगेटिव ग्रुप है, और जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो पॉजिटिव चार्ज है, और फिर से यहाँ पर दोनों के बीच में आयन का एक्सचेंजमेंट होता है, और अब फिर से हमें CH3CH2OH जो इथेनॉल हमने यूज किया था वो इथेनॉल हमें फिर से मिलता है, और साथ ही साथ में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो हमें यहाँ पर हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया था उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने जो सोडियम सॉल्ट मिलता है। तो यही जो रिएक्शन है उसको हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बुलाते हैं।